दोस्तों, रोज़ की तरह निरीक्षण ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल वश की कामना के साथ आज के प्रेरणादायक विषय में दोस्तों, मानव स्वभाव में कैसे उदारता लाई जा सकती है, मानव स्वभाव को कैसे उदार बनाया जा सकता है, मानव स्वभाव में सज्जनता का परिवेश कैसे हो सकता है। तो इसी के स्वरूप में मैंने आज अपने छोटे से बातों की समीक्षा करने का विचार किया है। दोस्तों, सामान्यतः कहा गया है कि साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप स्वभाव, सार सार ते गही रहे थोथा दे उड़ाए। अर्थात बाहरी दिखावे की अस्थिरता को कैसे समाप्त हम कर सकते हैं। जिस प्रकार साधु का स्वभाव होता है, सज्जन जो सभी प्रकार के गुणों से व्यवस्थित व्यक्ति होता है, वह अपनी सज्जनता से, उसकी सज्जनता एक सूप के समान है जो अज्ञान रूपी अंधकार को समाप्त करके ज्ञान रूपी प्रकाश को अपने अंतःकरण में विराजमान करता है और अज्ञान को हमेशा के लिए तिरस्कृत कर देता है। जिस प्रकार एक सूप है, वह अगर उसमें हम किसी चीज़ के मिश्रण को डालते हैं तो जो उसमें असलियत होती है, जो बीज पक्के बीज होते हैं वह सूप में रह जाते हैं और जो थोथा होता है वह उड़ जाता है। तो इसी के समाज में दोस्तों, यानी जीवन यापन करने के लिए अलग अलग भाव होते हैं, अलग अलग परिवेश मिलता है, अलग अलग प्रकार के व्यक्तियों का सामंजस्य होता है। कुछ लोग साहस यानी सादगी और अपनी क्षमता के अनुसार तेते पाँव पसारिए जीती लाभी शौर। तो उसी प्रकार जितना उसकी सामर्थ्य है, तो कुछ लोग, अधिकतर लोग दोस्तों अपने सामर्थ्य के अनुसार जीवन में अपने कार्यों को करके सामाजिक परिवेश में अपना यश, सम्मान और समर्पण के भावों से अभिभूत होकर धीरे धीरे अपनी प्रकृति और दैनिक दिनचर्या को आनंद पूर्वक बिताने के लिए कृत संकल्प रूप से कार्यों की गुणवत्ता को साकार रूप देने में सादगी व सादा जीवन, उच्च विचार उनके जीवन का मूल आधार होता है। तो दोस्तों, समाज यूँ तो मानव जीवन, सामाजिक परिवेश में यूँ तो मानव जीवन एक इकाई के रूप में है, लेकिन समाज में निर्धारित मापदंडों के अनुसार हमें अपने कार्यों का निष्पादन
करना पड़ता है। यानी कार्यों को, अपने कर्तव्यों के निर्वहन करने की प्रत्येक मानव की अपनी अपनी स्वयं की जिम्मेदारी होती है। तो समाज में उनके संस्कारों, यानी अच्छे और बुरे जो संस्कार होते हैं, से हम के सौजन्य से हम गुणात्मक सुधार और परिवर्तन करके अभूतपूर्व सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो वही समाज की नीति निर्धारित करने का, नीति निर्धारित और मापदंडों की अवहेलना नहीं होनी चाहिए। समाज में नीति निर्धारित किए जाते हैं और सभी अपने अपने तरीके से, अपने अपने सूझबूझ से, अपने अपने विचार मंथन से एक दूसरे के प्रति आदर और सम्मान के साथ नहीं रहते हैं। तो निश्चित ही दोस्तों, अराजकता का माहौल पैदा हो जाता है अगर हमारे अंदर सामंजस्यता की पराकाष्ठा का उदय नहीं होता है। तो अपनी मनमानी के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार समाज में जीवन यापन करने की जो सोच से समाज का विकास और उन्नति नहीं हो सकती। सामाजिक विकास के लिए साधु के समान पवित्रता का सृजन होना चरित्र की उजागरता का सबसे बड़ा स्वरूप है। तो अच्छे और हमारे सामाजिक परिवेश में दोस्तों, यानी अच्छे और परिमार्जित समाज के लिए आपस में जो है परस्पर सहयोग, आदर, सभी के आपस में समभाव और शुचिता के से रहकर बाहरी दिखावे से दूर रहकर सच्चाई से अपने विचारों के आदान प्रदान की प्रक्रिया से वास्तविकता पर विश्वास करने की कोशिश करने से हम, यानी अपने मूल भावनाओं से अभिभूत होकर एक दूसरे के सुख दुख के भागी बन सकते हैं, जिसके परिणामस्वरूप जमीन, यानी अपना वास्तविक, यानी भावी, यानी एक दूसरे के भागी बनकर अपने जीवन को व्यतीत करने में समर्थवान होते हैं। तो यह जीवन दोस्तों बाहरी दिखावे से हटकर कार्यों को बल प्रदान करने की प्रेरणा से हमें सही मार्गदर्शन देकर उज्ज्वल भविष्य के लिए प्रेरित करने की, यानी अभिव्यक्ति है। तो दोस्तों, मानव यानी महान व्यक्तित्व और अनमोल विचारों के मानक कबीरदास जी ने मानव मात्र
के बाहरी आडंबरों और दिखावे से जीवन यापन करने की दिशा से हमेशा दूर रहने के लिए सीख हमें दी है। और किसी भी व्यक्ति विशेष में अपने को आत्मविश्वास के साथ जीने की कला आनी चाहिए और किसी भी प्रकार के दिखावे से हम हमेशा दूर रहते हुए अपनी बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल प्रत्येक मानव को अपने जीवन में करना चाहिए। तभी हमारे अंदर साधु के सज्जनता के भावों का सृजन परिलक्षित होता है। तो समाज में दोस्तों रहने वाला कोई भी व्यक्ति है, जाति है, वह धर्म से श्रेष्ठता हासिल नहीं कर सकते। किसी भी मनुष्य की वास्तविकता की पहचान उसके द्वारा किए जा रहे अच्छे व बुरे कार्यों पर आधारित होती है, जिसमें जाति धर्म का कोई भी मायने, कोई भी भाव नहीं आता है। मानव का मूल्यांकन दिखावटी तथ्यों के आधार पर नहीं किया जाना चाहिए, अपितु उसकी गुणवत्ता और प्रतिबद्धता पर वास्तविकता की पहचान होनी चाहिए। यही एक सत पुरुष के ज्ञान की प्रेरणा हमारे जीवन में जब अवतरित होती है तो हम मन से, वचन से और कर्म से परिवर्तित हो जाते हैं। तो यह ठीक इसी प्रकार होता है दोस्तों, जब हम असली सोने यानी असली सोने के और सोने चांदी से बने जो आभूषण हैं की पहचान करते हैं, तो उन्हें अग्नि में तपाने पर लगातार उसमें निखार आने लगता है, उसकी चमक बढ़ने लगती है और वह अपने कुप्रभाव को से समाप्त हो करके, यानी हमको अपने जीवन को कैसे तपाना चाहिए, यह हमको दिव्य प्रकार के आभूषणों से, जिस प्रकार से उसमें अपार सुंदरता की छवि व्याप्त हो जाती है, तो शरीर को तपाने से, साधना करने से, योग करने से, यानी जो उसके सोने चांदी या कोई भी इस प्रकार के आभूषण हैं और उनको वह काले पड़ जाते हैं, तो तपाने से उनका कालापन हमेशा दूर हो जाता है। उसी प्रकार मानव चेतना भी, मानव ज्ञान को अगर हमें सही स्वरूप देना है तो अपने शरीर को तपाने की ज़रूरत है, अर्थात साधना की ज़रूरत है। अर्थात अग्नि में तपाने से उसकी गुणवत्ता का पता चलता है कि ये असली है या नकली है। तो इसी प्रकार दोस्तों म्यान में रखी हुई तलवार की धार का मूल्य तभी पता चलता है जब उसके धार चमकीली होती है और अगर तलवार में धार न हो तो तलवार के लिए कितनी भी सुंदर म्यान है वो भी व्यर्थ है, अर्थात उस म्यान का कोई, उस तलवार का कोई अस्तित्व नहीं। तो अतः दोस्तों हमारे इसी प्रकार मानव शरीर यद्यपि बाहर से सुंदर दिखता हो, बहुत ही आकर्षक हो, लेकिन जब तक उसके अंतर्मन के
ज्ञान का वास्तविक स्वरूप और उसका मनोबल वो हम एक सज्जनता की कसौटी में नहीं कर सकते हैं, तब तक हम उसको वास्तविक यानी साधु की संज्ञा देने नहीं दे सकते। तो हमारा मनोबल अगर हम तब जब ध्यान योग करने की हमारे अंदर क्षमता नहीं है और हम सही मानवता की श्रेणी में तब आते हैं जब हम पर तपने की शक्ति हो, साधना हो, अच्छाई और बुराई को सहन करने की क्षमता हो, भूखे प्यासे हम कैसे अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं, लोग कल्याणकारी कार्य करके, सामाजिक हित के कार्य को करके हम एक सज्जनता की कसौटी में सही उतर सकते हैं। तो वही इसीलिए कहा है साधु ऐसा चाहिए जैसा सूक्ष्म स्वभाव। तो हमारा मनोबल अगर जब जो है तलवार जो है म्यान के अंदर रखी हुई तलवार अगर अपनी तलवार की छवि के अनुसार नहीं है, अगर कितनी भी अच्छी म्यान बाहर से रखी हो, वह बाहरी मुखौटा, बाहरी दिखावा अस्तित्वहीन हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप बाहरी दिखावे से हमारा मनोबल गिरता है और हम समाज में जो है अवहेलना के पात्र बन जाते हैं। तो दैनिक जीवन के परिवेश में दोस्तों ऐसा पाया जाता है कि कुछ लोग यानी अशिक्षा या अज्ञानता सही साबित करने के लिए सही भी और गलत पर सही आंकलन, सही गलत और सही का सही आंकलन नहीं कर सकते। तो जिसके परिणाम स्वरूप वे उपहास या हंसी के पात्र बन जाते हैं और लगातार इस प्रकार की प्रवृत्ति से वे समाज में जो है लज्जा के पात्र बनकर समाज से अलग होने की कोशिश करते हैं, क्योंकि सज्जन व्यक्तित्व में एक जो तपने की जो शक्ति होती है वो अद्भुत होती है। तो कबीर दास जी ने दोस्तों समाज को अपना स्पष्ट संदेश दिया है कि माला फेरत जुग गया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डाविदी, मन का फेर। अर्थात माला को जपते जपते युगों बीत गए हैं, बाहरी दिखावे से हम जप रहे हैं, लेकिन अंदर हमारा क्या विचरण कर रहा है। तो लेकिन मन में ज्ञान की आसक्ति का संचार नहीं हो पाया है। सालों से माला जपते जपते जीवन बीत गया है। सबसे पहले हमें दोस्तों अपने मन रूपी माला को जप कर तपाकर वास्तविकता की पहचान करनी चाहिए, तभी मन में सुधार पैदा कर सकते हैं। अर्थात सबसे पहले किसी भी व्यक्ति को बाहरी दिखावा करने के पहले अपने मन और घर अपने अंतःकरण में झांक कर एक बार अवश्य अनुभव करना चाहिए और अपने
आपसे प्रश्न करना चाहिए कि क्या बाहरी दिखावे से जीवन में खुशियाँ आ सकती हैं। तो हमें खुद को उत्तर प्राप्त हो जाएगा कि बाहरी दिखावे से जीवन जो है वह अस्त व्यस्त हो जाता है, उसमें सच्चाई नहीं रहती है, वह जीवन तपस्वी नहीं रहता है, वह जीवन सत्संग के परिवेश से नहीं गुजरता है और हमें भविष्य में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। अतः दोस्तों, ज्ञान रूपी मन की माला को जपकर भविष्य का निर्माण करने की सोच होनी चाहिए और तभी हम जो है ज्ञान रूपी प्रकाश का सृजन यानी सृजन अपने अंतःकरण में विराजमान करके बाहरी दिखावे से बचकर वास्तविकता के वातावरण में अपनी सार्थकता से जीवन यापन कर सकते हैं। तो इसी परिप्रेक्ष्य में दोस्तों यानी सज्जनता के शौर्य के बारे में उन्होंने कहा है कि संत न छोड़े संतई, कोटिक मिले असंत, मलय भुजंगई चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग। तो कहने का तात्पर्य है कि जो सज्जन लोग अपनी सज्जनता को कभी नहीं छोड़ते हैं, चाहे कितना ही बुरा समाज क्यों न मिले, वह उसी प्रकार से रहते हैं जिस प्रकार चंदन का वृक्ष कभी अपनी शीतलता में कभी कमी नहीं डालता है, अर्थात उसके ऊपर हजारों सर्पों के लिपटे रहने पर भी, उसके करोड़ों सर्पों के लिपटे रहने पर भी उसके शीतलता में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यही भाव सज्जन मानवता में विराजमान होती है। इसलिए असंत रूपी सांप उसको घेरे रहते हैं, अर्थात हमारे स्वयं के अंतःकरण में वास्तविकता व मानवीयता की अटलता होगी तो हम कभी अपने सद्गुणों का परित्याग नहीं कर सकते हैं। चाहे हमें कितना भी कठिनाइयों के और बुराइयों के परिवेश से गुजरना पड़े, तो यह है दोस्तों मन की स्थिरता की शक्ति जो हमारे भविष्य का निर्माण करती है। तो बाहरी दिखावा कभी न कभी सामने आ जाता है, उसको कोई भी छुपा नहीं सकता है। हकीकत ही सही मानसिकता की सुफल भविष्य की का सार है और अवसर दोस्तों अक्सर बाहरी दिखावे में लोग अंतर मन की बात बनाकर अपने को ऊंचा दिखाने का प्रयास करते हैं। जो क्षणिक होता है उसका कोई अस्तित्व नहीं होता है,
और सुनने वाला उसमें असमंजसता का अनुभव करने लगता है। इसीलिए कहते हैं झूठ के पैर नहीं होते हैं, सत्य जो है हमेशा अटल रहता है। तो जिससे असत्य और अविश्वास को जन्म मिलता है और हमारे जीवन में दोस्तों औपचारिकता या अपरिपक्वता और अस्थिरता का समावेश होता है। इसीलिए सभी को वास्तविक और किसी प्रकार के बड़बोलेपन से दूर रहकर सच्चाई से अपने जीवन का निर्वहन करना चाहिए। तो अतः दिखावा मानवता के लिए अभिशाप है और वास्तविकता वरदान है। तो हम दोस्तों अपने जीवन में जो भी हम यानी अर्पण करते हैं, प्राप्त करते हैं, वही हमारे पास अपना यानी हमारा वापस आता है। मानव जीवन सबसे उत्तम जीवन की पहल है। तो हमें अपने व्यवहार और कार्य कुशलता में कृत्रिमता का परित्याग करते हुए वास्तविकता का समावेश करने की अभिव्यक्ति होनी चाहिए। इसी आदर्श भावनाओं को अपने स्वभाव में, अपने दैनिक जीवन में, अपने चित्त में, अपने कार्यों में, अपनी आदतों को केंद्र बिंदु मानते हुए हम समाज में अपने कार्यों और हकीकतों के साथ सार्थक जीवन यापन कर सकते हैं। यानी वास्तविक जीवन यापन करने में हम कामयाबी हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों इन्हीं विचारों के साथ आज के अंक में अपने विचारों की और अपने विचारों को समाप्त करते हुए प्रेरणा स्रोत के रूप में मैं सबके मंगल भविष्य की कामना करता हूँ। तो हमारे जीवन में दोस्तों यानी सज्जनता में क्या गुण होते हैं, क्या विचार होते हैं, क्या अभिव्यक्ति होती है, कैसे हम सज्जनता के परिवेश को ग्रहण करने में कामयाबी हासिल करते हैं। अपने विचारों के साथ रूबरू होने के लिए मेरा जो प्रयास था वह मैंने व्यक्त किया। निश्चित ही दोस्तों मंगलमय जीवन और सही जीवन की कामना करने के लिए हमें एक सज्जन व्यक्ति की जो वास्तविक गुण होते हैं उसके गुणों के अनुसार अगर हम अपने भावी जीवन को, जो आने वाली पीढ़ी है, उनके जीवन को सही मापदंडों के अनुसार व्यवस्थित करें, संसारिक करें, चरितार्थ करें, वह एक दिन विचारवान बन करके स्वयं का, अपने परिवार का, अपने समाज का और अपने राष्ट्र का सही ढंग से निर्वहन करने में जो भी कार्य उसको दिया जाएगा वह अपने कार्यों के प्रति सज्जनता के प्रतीक के समान बन करके कार्यों को प्राप्त करके और उपलब्धियों को प्राप्त करके सही मापदंडों की कसौटी में उतर सकता है। यही तभी कहा है, साधु ऐसा चाहिए जैसा सुख स्वभाव, सार सारते गही रहे थोथा दे।
इसलिए हमें अपने अंतर्मन में जो थोथा है, जो अवगुण हैं, जो अवशिष्ट हैं, उनको हमेशा त्याग करके सादगी और सरल और समर्थवान भावों का प्रयोग करके जीवन का निर्वहन करना चाहिए। यही हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए भी एक संबल के समान कार्य करेगा। सब लोग सुखी रहें, खुश रहें।